नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन अमेरिकन has been selected as the new CEO of YouTube। तो YouTube के नए CEO कौन बने? आंसर नील मोहन। कौन? नील मोहन नए CEO बने हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो का तभी आपको बेनिफिट होगा जब आप इसको रेगुलर देखेंगे और इस पैरामीटर को आप फॉलो करेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप पुलिस वेरिफिकेशन फॉर पासपोर्ट इन हाउ मैनी डेज। तो एम पासपोर्ट पुलिस ऐप का यूज करके पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट का कितने दिन में ऑर्गेनाइज हो सकता है? आंसर है ये 5 दिन में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा की गई है। कहां पर? तो दिल्ली पुलिस की परेड चल रही थी 76 रेजिंग डे की, उस समय पर अनाउंसमेंट की गई कि ये जो पुलिस ऐप है, इसके अंतर्गत जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के पूरे लॉज वगैरह हैं उसको फॉलो करते हुए लगभग 5 दिनों में आपको पासपोर्ट का वेरिफिकेशन पुलिस कर देगी। इसके लिए 350 टैबलेट्स पर्सन्स को, जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई करने आएंगे पुलिस, उनके पास इतने टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, आगे चल के और डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन कैबिनेट जिसने 2 लाख पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप करने की अनाउंसमेंट कर दी है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। साउथ अफ्रीका जिसके यहां से 100 चीता भारत में आने वाले हैं। राजस्थान जिसने 2 दिन का इवेंट कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं परीक्षण को ऑर्गेनाइज कराया। उत्तर प्रदेश जहां पर मोबाइल गेमर्स की संख्या सबसे ज्यादा है बाकी स्टेट्स के कंपेयर में। केरला का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो कि लिटरेट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है भारत का। भारत की पहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग कहां पर सेटअप हुई? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। नरेंद्र मोदी जी ने 26 नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल हुबली कर्नाटक में लॉन्च किया। और पहला ई वर्ल्ड जो कारों की रेस होती है उसको हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जिसको रेलवे ने 5 स्टार ई ट्राइट स्टेशन का दर्जा दिया है। नितिन गडकरी जिन्होंने जौरी ब्रिज को लॉन्च किया, गोवा में 8 लेन ब्रिज था और सेकंड लॉन्गेस्ट ये ब्रिज रहा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच टीम बीट बंगाल बाय 9 विकेट टू बैग सेकंड रणजी ट्रॉफी टाइटल। तो अपने कार्यकाल, अपने जीवन का सेकंड रणजी ट्रॉफी जीती है। कौन जीती है यह आपसे पूछा जा रहा है। और 9 विकेटों से इनको हरा दिया बंगाल को और सेकंड बार ये रणजी ट्रॉफी जीती। आंसर होगा कौन? सौराष्ट्र। तो यहां पर आप चैंपियंस को देख सकते हैं। सौराष्ट्र के द्वारा बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी जीत ली गई। सौराष्ट्र ने 2022-23 का टाइटल जीता बंगाल से 9 विकेटों से। 19 फरवरी को ऐसा हुआ है। और आपको बता दूं इस टीम के कैप्टन कौन थे? जयदेव उनादकट। ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र सेकंड टाइम रणजी ट्रॉफी को जीत पाया है। कोलकाता पश्चिम बंगाल के ईडन गार्डन में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। पहली बार सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2019-20 वाला सेशन जीता था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो सौराष्ट्र के बारे में बता दूं, मैन ऑफ द मैच रहे इनके कैप्टन जिनका नाम उनादकट है। ठीक,
यहाँ पर बात की जाए रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी को 1934 से स्टार्ट किया जाता है। पहला मैच मद्रास और मैसूर के बीच में इनका हुआ था। मुंबई सबसे ज़्यादा बार इस टाइटल को जीता है 41 टाइम, ये भी ध्यान रखिएगा। रणजी ट्रॉफी का नाम महाराजा रंजीत सिंह के नाम पर पड़ा है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वसीम जाफर हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले राजिंदर गोयल हैं। टोटल बात करें तो 37 टीम इसमें परफॉर्म कर चुकी हैं और करती हैं। अब अगर आप स्टैटिक जीके को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी और इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ नेम्स हुज एज इट्स नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट। तो चाइल्ड राइट के लिए यूनिसेफ ने, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ ने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसका नाम नामित किया? आंसर होगा भारत के बेहतरीन कलाकार जिनका नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यहां पर अपॉइंट किया गया, जो बच्चों के राइट को यहां पर मतलब प्रमोट करने वाले हैं, ये हैं आयुष्मान खुराना। ध्यान रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ के द्वारा एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। तो अभी ये प्रमोशन करने वाले हैं बाल अधिकारों का। अगर बात करें भारत में क्या कोई और भी है जो जिनको ये उपाधि दी गई है, मतलब एम्बेसडर बनाया गया है? तो बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर को भी यूनिसेफ ने एशिया रीजन का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, ध्यान रखेंगे। यहां पर यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ में भारत जुड़ा था 1949 में। पहला ऑफिस इसका नई दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ 1952 में। यूनिसेफ की बात करें तो ये बच्चों और वुमेन्स के जो डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजेंसी चिल्ड्रन एंड इमरजेंसी फंड। ध्यान रखिएगा, इसको 11 दिसंबर 1946 को फॉर्म किया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन ऑरिजिन के हैं नील मोहन जी, इनको यूट्यूब में सीईओ बनाया गया। इक्वेटोरियल गुइना जिनको अपॉइंट किया गया है पहली इक्वेटोरियल गुइना में अपॉइंट किया गया है पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है मुएला रोका बोटे। अमूल ब्रांड में चेयरमैन अपॉइंट किए गए संबल भाई बी पटेल को। विक्रम देवदत्त जिनको डीजी बनाया गया सिविल एविएशन का। पंकज कुमार सिंह को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। सौरभी झकमोला को पहली वुमेन ऑफिसर बनी है बीआरओ में जिनको फॉरेन प्रोजेक्ट में अपॉइंट किया गया। मनप्रीत मोनिका सिंह ये सिख जज हैं, यूएस में पहली फीमेल ऐसी बनी है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ऑफिसर हैं शिवा चौहान, पहली वुमेन ऑफिसर सियाचिन ग्लेशियर में इनको डिप्लॉय किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? आंसर होगा पहले भारतीय कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी कर चुके हैं और तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। बात करें कि रोहित शर्मा जो 2017 में इन्होंने 208 रन बनाए थे ओडीआई में और पहला शतक लगाया था। टी20 में बात करें तो 2017 में ही 118 रन बनाए थे, पहला शतक लगाया और फिर कैप्टन बने टेस्ट में और टेस्ट में 120 रन बनाए 2023 में और इन्होंने शतक लगाया। तो पहले कैप्टन बन गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में एज अ कैप्टन शतक लगाया है। बात करें इस समय पर भारतीय टीम के कैप्टन अलग अलग फॉर्मेट में कौन है, तो टेस्ट और वनडे दोनों में तो कौन है? रोहित शर्मा। लेकिन टी20 जो फॉर्मेट है उसमें हार्दिक पांड्या इस समय पर कैप्टन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 टू बी ऑर्गेनाइज इन विच फोर्ट। तो छत्रपति शिवाजी जयंती जो जन्म दिवस होता है इनका 2023 में किस किले पर आयोजित किया गया?
आंसर होगा ये आगरा के आगरा फोर्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आगरा फोर्ट में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगर इनके जन्म की बात करें तो 1630 19 फरवरी को इनका जन्म होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के हिंदुओं के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए मराठा एम्पायर को इन्होंने काफ़ी फैलाया था अपने समय पर, और इनका जो जन्मदिन है वो आगरा फोर्ट पर इस साल हमने ऑब्जर्व किया, जो इस साल इनका 393 बर्थडे था। ठीक, चलिए अब ये आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के आगरा में अवेलेबल है। तो उत्तर प्रदेश को रिवाइज करें। उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट 75 है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 31 सीट्स, लोकसभा में 80 सीट यहां पर अवेलेबल है। दुधवा नेशनल पार्क यहां का नेशनल पार्क है, जिसको 1977 में नेशनल पार्क बनाया गया। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। राज्यों की बाउंड्री से बात करें तो हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है, साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन 8 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ भी इसकी लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर इनॉग्रेट्स सेमीकन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम इन न्यू दिल्ली। तो किस मिनिस्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम को भारत में सम्मेलन इसका एक ऑर्गेनाइज कराया गया? तो सेमीकंडक्टर आपको पता होगा प्रमोट भी कर रही है भारत, गुजरात को हब बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसकी भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा अश्वनी वैष्णव ने की है। अश्वनी वैष्णव रेलवे के और साथ साथ इस समय पर माइटी के मिनिस्टर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ये नई दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई उसकी इन्होंने अध्यक्षता की है। यहां पर बात करें तो वंदे भारत डेवलपमेंट करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक हब भारत को बनाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिससे कि भारत में अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको बुलाया जा सके अपने यहाँ पर, और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन सिस्टम है उसको प्रदर्शित किया जा सके। ठीक, चलिए आगे बात करें तो ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया? तो आंसर होगा 29 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। अश्वनी वैष्णव हमारे आईटी मिनिस्टर, मतलब माइटी मिनिस्टर, आप डायरेक्टली याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये एक प्रकार का ऐसा कंडक्टर है जो कि ना तो मेटल है ना नॉन मेटल, ये बीच वाली कैटेगरी में आता है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे एलिमेंट, गैलियम, आर्सेनिक और कैडमियम होते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्मैशिंग मोस्ट सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी? तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर कौन बन गए? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आंसर होगा, इनका नाम है बेन स्टॉक। बेन स्टॉक ने टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं। बेन स्टॉक जो कि इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन भी हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट में छक्के लगाए हैं। कितने? 109 छक्के इन्होंने लगा दिए। मैकुलम, जो ब्रेंडम मैकुलम है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और अभी रिटायर हो चुके हैं, तो इन्होंने 107 छक्के लगाए हैं। याद रखिएगा, इन्होंने ये जो छक्कों का रिकॉर्ड है, ये सिक्सेस का रिकॉर्ड है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए तोड़ा है। वैसे बात करें सबसे ज़्यादा सिक्सेस की तो बेन स्टॉक है, दूसरे पर ब्रेंडम मैकुलम है, और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें, टेस्ट की बात हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, IQ एयर विच सिटी ओवरटेक्स दिल्ली एज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया? तो IQ एयर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत की जो कैपिटल है दिल्ली को पीछे करते हुए
किस सिटी को टॉप पोजीशन दी गई है इसमें? आंसर होगा मुंबई को सबसे ऊपर वाली पोजीशन दी गई है पॉल्यूटेड सिटी के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई ने दिल्ली को पछाड़ते हुए IQ एयर की रिपोर्ट में टॉप कर दिया है और ये खराब बात है। ज़्यादा पॉल्यूशन होना खराब ही बात है। दुनिया में बात करें तो दुनिया में लाहौर पाकिस्तान की एक सिटी है जो कि पहले पोजीशन पर है। भारत का मुंबई दूसरे पोजीशन पर है। तीसरे पर काबुल अफगानिस्तान का है और पूरा आप सीक्वेंस ऐसे ही देख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड दुनिया में लाहौर है और दूसरे नंबर पर मुंबई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 49th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल टू टेक प्लेस इन विच सिटी? तो GST परिषद की 49वीं बैठक कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई? वैसे आपको बता दूं, GST गुड एंड सर्विस टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं। उनका नाम है निर्मला सीतारमन और इन्होंने ये जो मीटिंग की चेयरमैनशिप की है, ये नई दिल्ली में मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई तो वहीं पर इन्होंने चेयरमैनशिप की है। ठीक, यहाँ पर बात की जाए तो GST की जो काउंसिल है ये 49th नंबर की हुई, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा मीटिंग को हेड किया गया। अगर हम बात करें तो ये जो GST है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 279A आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। आज के क्विज की बात करें तो विच डिस्ट्रिक्ट वॉन स्वराज ट्रॉफी 2021-2022 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में स्वराज ट्रॉफी 2021-22 का किसने जीता? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।